नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और आपके साथ मैं हूं परेश चतुर्वेदी। आइए आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े वीवीआईपी लोकसभा क्षेत्र में, जहां से एक समय देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री माने जाने वाली इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थी। तो अब दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में शुमार सोनिया गांधी चुनी जाती हैं। सही समझे आप। जनसंसद में हम इस बार बात करेंगे रायबरेली संसदीय क्षेत्र की। कहने को तो इस संसदीय क्षेत्र से रसूखदार हस्तियां चुनाव जीतती रहीं, लेकिन रायबरेली के हिस्से में वादों के सिवा कुछ भी नहीं आया है। देश में शायद ही कोई ऐसी हस्ती हो जिसने रायबरेली का नाम ना सुना हो। देश में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो रायबरेली की हनक को न जानता हो। लेकिन एक है जो आज भी रायबरेली से कोसों दूर है, और वो है इस इलाके का विकास। रायबरेली से चुनाव जीतकर लोगों ने भले ही चाहे जितनी सियासी हैसियत बनाई हो, लेकिन देश के विकास का ठेका लेने वाले यहां के सियासी सुरमाओं ने रायबरेली को विकास से मरहूम रखा। तो कौन है जिम्मेदार, और विकास की रेस में क्यों पीछे रह गया रायबरेली? आइए करते हैं पड़ताल। अरसा गुजर गया है, लेकिन आज भी 7 जनवरी सन 1921 की तारीख इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। रायबरेली के निकट सई नदी के तट पर हुए आंदोलनों को आज भी रायबरेली के लोग याद करते हैं। लाठी गोली सहकर भी पीछे ना पैर हटाया उन किसान वीरों ने ही जनपद का नाम बढ़ाया। न झुके होली के आगे वे किसान सेनानी, रक्त वर्ण कर दिया जिन्होंने सई नदी का पानी। दरअसल रायबरेली में हुए इस किसान आंदोलन ने सैकड़ों किसानों ने अंग्रेजों की गोलियां खाईं और शहीद हो गए। लेकिन विडंबना देखिए, जिस इलाके के किसानों ने अंग्रेजों से लड़कर अपनी जान कुर्बान कर दी, वहां किसान आज भी परेशान हैं। जिस इलाके के स्वतंत्रता सेनानी राणा बेनी माधव ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, वो आज भी विकास के लिए संघर्ष कर रहा है। जो इलाका मलिक मोहम्मद जायसी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से पहचाना जाता हो, वहां शिक्षा के मंदिरों का अभाव है और मेधावियों को पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है। भारत के नक्शे में हरे रंग से उभरा उत्तर प्रदेश का मानचित्र, और इस मानचित्र में बसा रायबरेली जिला। इससे किसको इनकार है कि लोकसभा सीटों में से सबसे रसूखदार तमगा इसी सीट का हासिल है। कांग्रेसी अपने सियासी गढ़ को अपनी नाक का सवाल समझते हैं, जीतने के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन अफसोस विकास यहां से कोसों दूर है। कांग्रेस विरोधी दल रायबरेली की सीट फतेह करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन विकास के लिए कोई नहीं सोचता। दरअसल हर गुणा गणित सीट जीतने के लिए है, विकास की गंभीरता किसी के पास नहीं। तभी तो आजादी के इतने साल बाद भी रायबरेली विकास से मरहूम है। हां, यह भी सच है कि विकास हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस के लिए रायबरेली के लोगों ने भरपूर प्यार लौटाया है, और इसका सबूत यहां के लोकसभा चुनावों के परिणाम खुद ब खुद बयां करते आए हैं। इस लोकसभा सीट पर आज तक कुल 17 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 14 बार कांग्रेस को जीत मिली है और 2 बार भाजपा, जबकि 1 बार जनता दल का उम्मीदवार यहां से जीत दर्ज कर दिल्ली पहुंचा है। ये वही रायबरेली है जिसकी आवाम कांग्रेस के लिए न्यौछावर होती रही, लेकिन यहीं की जनता ने आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को भी हराने से भी गुरेज नहीं किया। आइए नजर डालते हैं रायबरेली में हुए अब तक के लोकसभा चुनाव और उसके परिणामों पर। रायबरेली लोकसभा सीट पर हमेशा से ही कांग्रेस का दबदबा रहा, जिसका सबूत हर 5 साल में होने वाला लोकसभा चुनाव देता आया है। इस लोकसभा सीट पर पहला लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी के ससुर फिरोज गांधी ने जीता, और उन्होंने ही पहली बार स्वतंत्र भारत की पहली संसद में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। समय बीतता गया और इस क्षेत्र में कांग्रेस और मजबूत होती चली गई, और जब 1957 में लोकसभा का दूसरा चुनाव हुआ तो फिर से फिरोज गांधी रायबरेली की जनता के पसंदीदा जनसेवक बने। इसके बाद 1960 में जब दिल का दौरा पड़ने के बाद फिरोज गांधी का निधन हुआ, तो रायबरेली में एक बार फिर चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के ही राजेंद्र प्रसाद सिंह को जीत मिली। इसके बाद 1962 के चुनाव में कांग्रेस के ही
बैजनाथ कुरील को रायबरेली की जनता ने संसद भवन भेजा। कांग्रेस को अब रायबरेली से लगातार जीत मिलती आ रही है और जीत के इस काफिले को आगे बढ़ाने की बारी अब इंदिरा गांधी की थी, जिन्होंने 1967 के चुनाव में जीत दर्ज की और अगली बार भी यानी 1971 के चुनाव में भी रायबरेली की जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना। लेकिन 1977 के चुनाव आते आते पूरे देश में जनता पार्टी की लहर चल पड़ी थी। नतीजन कांग्रेस को भी रायबरेली का सिंहासन जनता पार्टी के राजनारायण की जीत के लिए त्यागना पड़ा। लेकिन रायबरेली की जनता तो कांग्रेस को दिल में बसा चुकी थी और 1980 के चुनाव में रायबरेली की आवाम ने कांग्रेस के अरुण नेहरू को सांसद बनाया। इसके बाद 1984 में फिर से अरुण नेहरू सांसद बने और 1989 में शीला कौल ने कांग्रेस के जीत के काफिले को रायबरेली से आगे बढ़ाया। लेकिन वक्त ने एक बार फिर से करवट ली और विकास की चाह रखने वाली जनता ने 1996 के चुनाव में बीजेपी के अशोक सिंह को संसद तक पहुंचाया। इसके बाद 1998 के चुनाव में एक बार फिर से अशोक सिंह कांग्रेस को शिकस्त देने में कामयाब रहे। लेकिन 1999 के चुनाव में सतीश शर्मा ने एक बार फिर से कांग्रेस को रायबरेली में खोई हुई जमीन दिलाई और 2004, 2006, 2009 के चुनाव में सोनिया गांधी ने इस सीट को रायबरेली की झोली में बरकरार रखा। एक बार फिर चुनाव करीब आ गए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस की चिंता बढ़ी हुई है। वजह साफ है कि कांग्रेस के इस गढ़ में 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया था और तभी से कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। लेकिन चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस जीत की नीति बनाने में भी जुट गई है। रायबरेली में जीत का परचम लहराती आई कांग्रेस को अब अपनी ही कमर टूटने का डर सताने लगा है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में हुए 2012 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस की नैया रायबरेली में लड़खड़ाती नजर आती है। क्योंकि जिस क्षेत्र में कांग्रेस के नेता खुद को जनता का हितैषी बताते हैं, उसी क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को 10 में से महज 2 सीटें मिल पाई हैं। और इस करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए गांधी परिवार ने रायबरेली के अपने किले को धराशायी होने से बचाने के लिए एक बार फिर लोक लुभावन विकास रूपी चुनावी वायदों का सहारा लिया है। जनता की उम्मीदों को जीतने के लिए योजनाओं के तौर पर कई सियासी बाण छोड़े गए हैं। जो सीधा रायबरेली की जनता के मस्तिष्क पर वार करेंगे। लेकिन मौजूदा हालात में सुविधाओं से मात खा रही रायबरेली की जनता कोई उलटफेर न कर दे, इसकी चिंता भी कांग्रेस के खेमे में रह रहकर शहर में घूमते दिग्गजों के काफिले के रूप में उभर कर सामने आ रही है। जाहिर है विकास को आस मान चुकी रायबरेली की जनता कोई बड़ा उलटफेर जरूर कर सकती है, क्योंकि परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए विपक्षी दल भी शंखनाद कर चुके हैं। रायबरेली में सुविधाओं की तस्वीर कैसी है, इसे भी आपको सामने रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।